नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायरेक्ट क्लासेज स्टडीज़ में। अपन साइंस की सेकंड क्लास करेंगे आज। इसमें हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो करने वाले हैं मापक यंत्र एवं पैमानों के बारे में। फर्स्ट क्लास आपने नहीं देखी है तो वो आप क्लास देख लीजिए। चलिए सेकंड क्लास में आते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे जिस प्रकार से अभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने लगे वो सब क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लिया जाता है या किन चीज़ों में प्रयोग में किया जाता है सोनार का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं बता ही रहा हूँ आपको। इसका ऑप्शन होगा डी, नौ संचालकों द्वारा। देखिए सोनार होता क्या है, पहले तो इसकी स्पेलिंग देखते हैं, SONAR। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं या कोई भी इनमें से किसी एक का नाम पूछ लेता पूरा आपसे, तो आप लोग क्या लिखोगे इसका पूरा नाम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका पूरा नाम है। इसका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु है उन चीज़ों के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। इसमें से होता क्या है, इसमें उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगे महासागरों की गहराई में जाती है और वो टकरा कर वापस आती है जो प्रतिध्वनि के रूप में लौटती है। तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ या आगे कोई चीज़ पड़ी हुई है या कोई वस्तु पड़ी हुई है जो समुद्र में महासागरों की गहराई में मिलती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने यहाँ पर इसकी डिटेल भी दी है आपको। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वो एग्जाम्स में आए हुए ऑलरेडी। देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैं एक एक यंत्र के बारे में यहाँ ऑप्शन में नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो आपके जितने भी मीटर है उन सब के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको मैं आगे बताता आपको रहूँगा। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर आपको पता ही है पहले से ही, ऊपर जो क्वेश्चन था उसी का ये क्या हो गया, सोनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं, अभी मैंने डिटेल बताई थी, क्या बताई थी, पराश्रव्य तरंगे। कौन सी, पराश्रव्य तरंगे। 3 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अपना डी, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। अब बात करते हैं एनीमोमीटर की। तो एनीमोमीटर क्या मापता है, वायु का वेग। देखो इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अपन बोल सकते हैं वायु का वेग। आप स्क्रीन को रोककर आप नोटबुक में साथ साथ में लिख सकते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है, ये तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बाद भी समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। यानी कि तापमान, आर्द्रता, वायुदाब इत्यादि में परिवर्तन होने के बाद में भी ये क्या करता है, समय का शुद्धता से मापन करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑडियोफोन की। तो सभी को पता है ऑडियोफोन क्या करता है, दोषयुक्त श्रवण शक्ति को सुधारने के लिए, यानी कि हमें जो चीज़ें सुनाई देती है, ठीक है, ऑडियोफोन, यानी कि मान लो किसी के कानों में प्रॉब्लम, उसको कम सुनाई दे रहा है तो ये ऑडियोफोन का उपयोग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5। एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन करता है, बताइए। अभी मैंने बताया था, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में इसकी डिटेल से हमने बात की थी, तो आपको पता है इसकी क्या बात की थी हमने, इसकी बात की थी पवन का वेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति, बताइए वायु की गति, सभी को पता है। अगर आपको आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर उत्तर दीजिएगा। बी कंप्लीट। आगे चले,
इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा और बता दूं मैं, बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर दाब मापने का काम करता है। किसका? वायु का दाब मापने का काम करता है। किसका काम करता है? वायु दाब मापने का, वायुमंडलीय दाब मापने का। इसके अलावा लिखा हुआ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किस काम आता है? हाइड्रोमीटर जल और द्रव का घनत्व मापता है। क्या? घनत्व मापने का काम करता है। एक होता है ये तो हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर जो आगे आएगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्या है? 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। देखिए चारों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने भी। देखिए एनीमोमीटर, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सही है। इसके अलावा एमीटर विद्युत धारा को मापता है, नया क्वेश्चन। पायरोमीटर ये उच्च ताप को मापता है। तो बच्चा आपका क्या? टेकियोमीटर। तो ये ऑप्शन आपका जो सुमेलित नहीं है, इसका मतलब आपका 7 का सी आंसर हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें टेकियोमीटर क्या करता है, तो ये एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। चले नेक्स्ट में, नेक्स्ट देखिए पायरोमीटर। अभी देखिए कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ गया। इंपॉर्टेंट तो ये है, देखिए कितने एग्जाम्स में आ गया, आप खुद देख सकते हो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये तो बहुत कम है, एक बुक में इनका दिया हुआ है। बाकी अगर आप अलग बुक देखोगे तो वहाँ पर भी ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अभी हमने बात की थी कि पायरोमीटर क्या करता है? यह उच्च ताप को मापता है। किसको मापता है? उच्च तापमान को मापने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसकी डिटेल, पहले डिटेल देख लेते हैं। चलो भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, वैसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा। देखिए एक तो ये क्या काम करता है, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बनता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप नहीं मापते, यानी कि 800 डिग्री से ऊपर का ताप मापते हैं। और ताप भी कौन सा होता है? तो यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा। देखिए वस्तुएं उसमें विकिरण उत्सर्जन कब करती है? लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होने पर क्या करती है? उष्मीय विकिरण। ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे तो ये पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी है, तो ये विकिरणों पर काम करता है। और विकिरण कब निकलती है? जब वस्तु का टेम्परेचर कितने से ज़्यादा हो जाए? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संयंत्र में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप के लिए किया जाता है? तो उच्च ताप के लिए अभी हमने बात की थी, किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का किया जाता है, सभी को पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है, वह कौन सा थर्मामीटर है? जल्दी बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने बात की थी कि जब तापमान अधिक हो जाए तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर ही उच्च ताप को मापता है। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका आज के लिए। और भी क्वेश्चन है, बाकी ये क्वेश्चन शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलते हैं और बहुत बार एग्जाम्स में ऐसे इतने डीप क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट में चलते हैं। इसकी डिटेल अगर आप लोग देखना चाहो तो यहाँ से आपका देखिए, ये इसकी डिटेल आप देख लो आराम से कि सौर विकिरण को मापने के लिए कौन प्रयोग किया जाता है? 2 उपकरण हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। पहला तो कौन सा है? देखो पायरेनोमीटर, दूसरा है पायर हीलियोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन गया? बी ऑप्शन यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और इस प्रकार से देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। एग्ज़ाम्स में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो आप एक क्वेश्चन पर डिपेंड ना होकर यहाँ 4 क्वेश्चन पर ये एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप सबसे इजी तरीका, सबसे फास्ट तरीका और सबसे बेस्ट इसकी ट्रिक में अगर आपको बताऊं
तो दोस्तों इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक क्या होगी, देखिए इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक ये होगी कि इनमें से, इन चारों में से सबसे पहले आप उस आंसर को देखिए जो आपको सबसे पहले आ रहा हो। तो आप सभी को पता है एमीटर किसको मापता है, विद्युत धारा को। बस एक ऑप्शन देखना, इसके बाद में आप चेक कीजिए कि जो ए है उसका 3 नंबर आंसर सबसे फर्स्ट हो रहा है, तो आप ए देखिए और इसमें 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, ये 1 में ही आ रहा है। तो हमें पता है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 100% बी होगा, 100% बी होगा। हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, आप सभी को पता है क्यों नहीं हो रहा है टाइम वेस्ट, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन का आंसर कर लिया जो कि 100% सही है। अब देखिए आप इनमें से मिला लीजिए बाकी के क्वेश्चन, बी ऑप्शन अपना हुआ था तो इनमें से आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बी का 4 आ रहा है। हाइग्रोमीटर किसको मापता है, सापेक्ष आर्द्रता को। और मैंने एक पहले बताया था हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या बताया था, अरे ये पेन काम नहीं कर रहा आज। हाइड्रोमीटर जल का घनत्व है, घनत्व मापने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने इजी तरीके से आप लोग कर पाओगे। और 4 क्वेश्चन भी अपने यहाँ से कंप्लीट होते हैं। बैरोमीटर किसको मापता है, दाब को मापता है। स्प्रिंग तूला किसको मापता है, भार को मापता है। कंप्लीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए फिर 4 क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। सबसे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे सही होते हुए भी गलत कर दोगे। तो आपको पता है जो वाहनों के जो पहिए होते हैं उनकी दूरी तय करने के लिए, यानी कि आपके जो बाइक वगैरह में मीटर आता है उसे ओडोमीटर बोलते हैं। ओडोमीटर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए होता है, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, बिल्कुल सही है। एमीटर, एमीटर किसको मापता है, धारा को। एमीटर क्या किसको मापता है, धारा को। यहाँ क्या दिया, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति पावर, इसको एनर्जी मीटर मापता है। एनर्जी मीटर, इसको कौन मापता है, एनर्जी मीटर, विद्युत शक्ति को। जबकि यहाँ पर एमीटर का क्या होना चाहिए, धारा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन में मत जाइए, क्वेश्चन नंबर अलग अलग क्योंकि कॉपी क्वेश्चन है बहुत सारे, इसलिए क्वेश्चन के नंबर पर मत जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर की बात करें, दूध का अपेक्षित घनत्व है। तो सीधी सी बात है, दूध का अपेक्षित घनत्व है। आपको दिमाग ही नहीं लगाना है क्योंकि लैक्टोमीटर होता है वो ही क्या करता है, दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है। कंप्लीट। इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, तो बताइए वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता कौन मापता है। अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताया था मैंने, पीछे हुआ था। देखो यहाँ से 2 चीज़ होती है, एक तो हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। अब एक तो मापता है आर्द्रता, देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ से आपको। एक मापता है घनत्व, घनत्व। अब देखिए अपन ये द लिखे हैं, इसको इस प्रकार से लिखे हैं ना, देखो द्र, इस प्रकार से लिखे, और इसमें क्या रहा है, ड्र। इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई नहीं है, ये सेम है, सेम आंसर कभी नहीं होगा। ये याद रख लेना आप तो कि आर्द्र आ रहा है, हाइड्रो आ रहा है, दोनों एक जैसे, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं 100%। समझे मेरी बात। तो इसका मतलब हाइड्रोमीटर में तो क्या मापा जाता है, एक तो मैंने बताया था आपको घनत्व है जल का, एक बताया था मैंने आर्द्रता, आर्द्रता। तो आपसे आर्द्रता पूछिए तो ड्रो नहीं आएगा क्योंकि सेम हो गया। इसका मतलब क्या आएगा, हाइग्रोमीटर। क्या आएगा, हाइग्रोमीटर। और घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। पोटेंशियल मीटर से क्या मापते हैं, सबको पता है पोटेंशियल मीटर से वोल्टेज या विभवांतर मापते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं अपन, अभी हमने दूध की बात की थी, समझ गए। कंप्लीट। निकलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो हवा में आर्द्रता को नापने के लिए भाई बताइए, अभी हमने बात की थी आर्द्रता की, किसकी बात की थी, आर्द्रता की। तो द्र आ रहा है फिर से, तो ड्रो तो आएगा नहीं, तो ग्रो आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया अपना आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट। चलो इसकी थोड़ी डिटेल भी देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको दिया है थोड़ा डिटेल के लिए भी।
यहाँ पर अच्छा 2 ऑप्शन और था। तो ये देखिए, एक था आपका यूडियोमीटर, ये किस काम आता है? एक प्रयोगशाला उपकरण जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। और इसके अलावा चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये कौन सा? अच्छा स्पेक्ट्रोमीटर, तो इसके लिए भी ये चीज़ आ गई। और ऊपर वाले दोनों मैंने आपको बताई दी है। कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, फिर सूची वाला एक क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी आपके लिए ये है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप घर पर बैठकर टेस्ट लगाइए, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बढ़िया बढ़िया टेस्ट सीरीज़ का, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं। बहुत ही मैंने बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप किसी एक को पकड़ लीजिए, सूची एक में से कोई भी एक जो आपको 100% आ रहा है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता है, फिर सोने की शुद्धता है, फिर हृदय की ध्वनि और रक्तचाप। तो सीधी सी बात है, स्फिग्नोमेनोमीटर और स्टेथोस्कोप। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो इस प्रकार से एक वो कान में लगाने का होता है उसके पास से, इस प्रकार से ऐसे कान में लगाता है वो, ये कान में लगाने को। यहाँ पर एक बड़ा सा होता है, ये अपनी बॉडी के टच करता है, ये वाली चीज़ अपनी बॉडी के वो टच करता है। तो इससे वो क्या मापता है? अपनी हृदय की धड़कन। तो ए का क्या बन रहा है? 3। ए का क्या बन रहा है? 3। और ऐसा किस ऑप्शन में है? केवल और केवल सी में। इसका मतलब अपना सी आंसर क्या हो गया? करेक्ट। इसके अलावा बाकी भी देख लेते हैं। स्फिग्नोमेनोमीटर होता है जो क्या मापता है? रक्तचाप मापता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि केरेटोमीटर क्या होता है? कैरेट सोने से संबंधित है। फिर लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने का काम करता है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो बताइए कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। अभी हमने ऊपर भी बात की थी, 800 मीटर से ऊपर विकिरण उत्सर्जित होती है, तो उसको कौन मापता है? पायरोमीटर मापता है। कंप्लीट। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं क्या? कहते हैं प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए। तो अभी हमने एक 4 ऑप्शन जिस क्वेश्चन में थे उस क्वेश्चन को किया था, लक्स मीटर पढ़ा था। लक्स मीटर देखिए मैं बता भी देता हूँ। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ से देखिए डी ऑप्शन, ये डी देखिए, यहाँ से डी का पढ़ा था लक्स मीटर, ये प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो आगे क्वेश्चन बना दिया उसने। नेक्स्ट चलते हैं। रडार कितनी जगह क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रडार किस काम में आता है? रडार से संबंधित हम डिटेल भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए रडार किस से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? प्रकाश की तरंगों द्वारा गलत बात है। प्रकाश की तरंग, ध्वनि की तरंग गलत बात है। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में बिल्कुल करेक्ट आंसर। वर्षा के बादलों का पीछा गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ से। इसके अलावा आपसे कई बार एग्जाम्स में रडार का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है। तो आप रडार की फुल फॉर्म क्या लिखोगे? तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन, DET, थोड़ा पेन नहीं चल रहा आज, CTION डिटेक्शन। फिर आता है एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है रडार से, तो आप लोग ध्यान करेंगे इस चीज़ का। ठीक है, ये क्या करता है? इसके द्वारा रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती है, निकलती है रेडियो तरंगे। फिर क्या होती है? जो छोटी मोटी वस्तुएं होती हैं उनसे जाकर टकरा कर इनको वापस सूचना देती है, या फिर इसके द्वारा क्या करते हैं? रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग होता है। रिएक्टर किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। तो भूकंपीय लहरों का आयाम, फ्रीक्वेंसी मापता है किसकी? रिएक्टर पैमाना किसकी मापता है? भूकंप की। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा? अब 2 है, क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, और गीगर का कई बार गीगर मूलर काउंटर भी लिखा हुआ था। रेन गेज तो सीधा सा वर्षा को मापेगा।
ठीक है। रेन गेज किसको मापेगा? वर्षा को मापेगा। और गीगर काउंटर है, ये किसको मापता है? कण अनुवेदक आयनित विकिरण को मापता है। किसको मापता है? आयनित हुई विकिरण को मापता है। इसके अलावा दो अपने पास बचे, तो क्रेस्कोग्राफ होता है, तो इसके बारे में आप लिख लीजिए। ये किसको मापता है? पौधों की वृद्धि को मापता है। ये आपके लिए नई चीज़ है, पौधों की वृद्धि को। ठीक है, पौधों की वृद्धि को मापता है। तो बचा कौन सा? सी ऑप्शन, जो भूकंपीय भूकंप मापी यंत्र है, सिस्मोग्राफ। कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए। तो आप सभी क्वेश्चंस की अगर आप पीडीएफ चाहते हो प्राप्त करना, तो मुझे, मैंने कल भी आपको बताया था, अपना टेलीग्राम डायरेक्ट क्लासेस के नाम से है, आप वो ज्वाइन कर लो। या फिर आप कर सकते हो हमें 9982629572 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जहाँ हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, डायरेक्ट क्लासेज के ग्रुप में, जहाँ आपको क्या मिल जाएगी? डायरेक्ट क्लासेज के ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी दोस्तों? पीडीएफ मिल जाएगी विथ आंसर। ठीक है, तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर लेना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। साथ में ध्यान रखना, आप शेयर ज़रूर करना, ताकि जो भी बच्चे हैं अभी एग्ज़ाम्स देंगे उनके लिए हो सके। ज़्यादातर देखिए, ये अपनी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। साथ में आप सभी को पता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी डिसाइड होगी ये डेट। दिसंबर जो सेकंड सप्ताह होगा, उसमें इसके एडमिट कार्ड वगैरह लॉन्च कर दिए जाएंगे। ठीक है, अभी तो देखो न्यूज़ आई है, बाकी 100% हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोरोना की वजह से क्या हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। फिर भी एग्ज़ाम तो लगनी है, इसलिए आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और इसकी पीडीएफ आप लेने के लिए कॉन्टैक्ट मैंने आपको बता ही दिया। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं क्लास 3rd में, जिसमें एक नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।